था मैं जरूर, मगर उनके इश्क में मिनटों में क्या से क्या मेरा ईमान हो गया। उनकी नजर से मेरी नजर 10 बजे मिली, 10:10 पे मुसलमान हो गया। तो आपने वो जो इश्क की तहजीब है जो मजहबों को बराबर कर देती है, विजय तिवारी की शायरी में महसूस की। और ये हिंदुस्तान की उन चंद आवाजों में से एक आवाज विजय तिवारी की है कि जिन्होंने इस टूटते बिखरते अदबी और तहजीबी माहौल में तमाम इंसानियत को और तमाम जबानों को यकजा करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया विजय तिवारी साहब आपका। आइए मुंबई का सफर करते हैं। मुंबई जो फिल्म नगरी के लिए मशहूर है, जो बॉलीवुड जिसको कहा जाता है, एक ऐसा शहर के जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से अपनी आंखों में कुछ ख्वाब लेकर माया नगरी में पहुंचता है, फिर वहां भटकता है और भटकते भटकते उसको ऐसी मंजिल मिल जाती है कि वो संजय लीला भंसाली का सबसे फेवरेट राइटर बन जाता है। दोस्तों, मैं A.M. तुरास की बात कर रहा हूं, जो फिल्म लिरिसिस्ट हैं, नगमा निगार हैं, शायर हैं। स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखी है, टेलीविजन के लिए लिखा है, और गुजारिश फिल्म के नगमे लिखकर उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज किया था। उसके बाद आयत का एक फिल्म आई थी कभी बादल बरसे, और फिर तेरा जिक्र के बाद उन्होंने पद्मावत और हीरा मंडी जैसी फिल्में लिखी। तो आइए इस्तकबाल करें एक फिल्मी नगमा निगार का, एक शायर के तौर पर, अदबी शायर के तौर पर बड़ा खूबसूरत तरन्नुम, क्लासिकी लहजा। उनका एक शेर आप सबकी नजर करता हूं कि दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूं तेरे इंतजार में। आइए इंतजार को तोड़ते हैं, पत्थर को मोम कर देते हैं। जनाब A.M. तुरास से उनकी शायरी सुनते हैं। सामाईन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर से इजाजत चाहते हुए और यहाँ मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने खूबसूरत लोगों से मिलवाया। आइए यहाँ से बगैर किसी तमहीद के अभी बहुत बड़ी और बहुत सारी शायरी आपको सुननी है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से आप एक माहौल बना दें, हालांकि बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप। आइए बगैर किसी तमहीद के मतलब 2-3 शेर के। हर लम्हा सफर में हो, ठहर क्यों नहीं जाते। हर लम्हा सफर में हो, ठहर क्यों नहीं जाते। हमसे भी कोई पूछता घर क्यों नहीं जाते। अच्छा शेर था यार आप। चलिए खैर, फिर पढ़ दीजिए। हमसे भी कोई पूछता घर क्यों नहीं जाते, और तुम इश्क अगर हो तुम्हें किस बात का डर है। इस आग के दरिया में उतर हर बार मोहब्बत में हम ही तुम पे फिदा हो। तुम प्यार हो तो प्यार पे मर क्यों नहीं जाते। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। एक शेर में एक मतलब और 2 शेर और पढ़ दूं कि बहुत मिस्टेक होती जा रही है, बहुत मिस्टेक होती जा रही है, मोहब्बत फेक होती जा रही है। वाह। और बुरे हम हो गए सोहबत में जिसकी, वो लड़की नेक होती जा रही है। भाई वाह 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 वाह। मुझे मालूम था यही सुनेंगे आप। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। भाई आपका क्या मसला है जी, आप भी कुछ करें प्लीज। सब काम यही करें क्या। भाई मैं एक वजाहत कर दूं कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के लोग, इनकी बात नहीं कर रहे ये लोग, ये जो दीवार के पीछे के लोग हैं, तो उनकी तरफ इशारा है। हमारे जो मुअज़्ज़िज़ीन है ये तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बार आप भी तालियां बजा दीजिए। एक बार लगना चाहिए कि मुशायरे में हैं आप लोग, कहीं और नहीं आए पीछे। जी जी, माफ कीजिए। बहुत शुक्रिया डियर। एक मतलब और 2-3 शेर पहले ये गजल के एक शेर में और पढ़ दूं इस गजल का के। जी सुने दोस्तों। वो लड़की नेक होती जा रही है। पूरे हम हो गए सोहबत में जिसकी, वो लड़की नेक होती जा रही है। और तुझे मुझसे जुदा करने की खातिर, तुझे मुझसे जुदा करने की खातिर ये दुनिया एक होती जा रही है। हाँ भाई वाह 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 वाह। आइए सीधे सीधे मैं तरन्नुम से गजल पढ़ता हूँ, फिर मैं अपनी जगह लूंगा, सिर्फ एक गजल पढ़ूंगा, आप दिल लगा के सुन लीजिए। उसके बाद आपको बहुत तुरास भाई एक मिनट, ये जो हमारे दोस्त खड़े हो गए, कोई मसला हो तो बताएं, वरना प्लीज आप टेक योर सीट प्लीज, अपने नशस्त इख्तियार कर लें, वीडियोग्राफी कम करें, शायरी ज्यादा सुने। जी पढ़ूं मैं, इजाजत दीजिए आप ही लोग तुरास भाई को। जी पढ़ें साहब। आइए तरन्नुम से मैं क्यों पढ़ता हूँ उसके हवाले से एक शेर के किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे। वाह। हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। वाह क्या बात। आइए और यहाँ से मतलब मैं और पढ़ूंगा ताकि आप गजल तक पहुंचे कि मेरी तकलीफ, मेरा गम, मेरा सदमा पता चलता। वाह।
मेरी तकलीफ, मेरा गम, मेरा सदमा पता चलता, कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। आइए मैं सीधे सीधे गजल पढ़ता हूँ और आप जुड़िएगा कि मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, बहुत प्यारी गजल है। कई सावियों से कहा गया, बहुत उम्दा। मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई सावियों से कहा गया, तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। तेरी अच्छा मतला है। में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। वाह क्या कहने हैं, वाह वाह। ये समाते तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं। वाह। जो कहा नहीं वो सुना गया, जो लिखा नहीं वो पढ़ा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है पद्दा और शेर भी। बड़ी बेदिली से सुना गया। वाह। मक्ता पढ़ के मैं अपनी जगह ले रहा हूँ, आप शायद कुछ और सुनना चाहते हैं। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, ये लोग डूब कर सुन। एक बार तालियां। मुझे देख लो, मैं गजल सराहूं, सुनो मुझे, मैं तो राज हूँ, मुझे देख लो, मैं गजल सराहूं, सुनो मुझे, कई शायरों की मिसाल है जिन्हें उनके बाद पढ़ा। वाह वाह। अरे तुराज भाई आइए आइए। अरे देखिए, आप वाकई अच्छा सुन रहे, लेकिन कभी कभी शायर को लगता है कि रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो एक बार जोरदार तालियां पूरी गजल को पढ़ेंगे। अच्छा सुन रहे हैं, वो डूब कर सुन रहे हैं आप, ऐसी बात। हाँ प्लीज ये पढ़िए। देखिए फहरिस्त बहुत तवील है, इसलिए जितना मुख्तसर उतना अच्छा है। मैंने जो मैं गजल का हुक्म है, मैं उसके 2-3 शेर पढ़ देता हूँ कि दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, पत्थर जी सब मैं पढ़ देता हूँ। ताहिर साहब का हुक्म है इस गजल को तरन्नुम से पढ़ने का, मैं पढ़ देता हूँ। उसके पहले 1-2 शेर मैं और आपको पहुंचा दूं कि वाकया ये है कि किसी के जिस्म से लिपटी थी ख्वाब में आंखें, वाह, नजर गुनाह में थी और सवाब में आंखें। क्या कहने, वाह 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 वाह। और शेर देखिए कि किसी के जिस्म से लिपटी थी ख्वाब में आंखें, नजर गुनाह में थी और सवाब में आंखें, और जो उसके चेहरे को देखा तो यूं लगा जैसे कि टांक दी है खुदा ने गुलाब में आंखें। क्या कहने, वाह 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 वाह। टांक दी है खुदा ने गुलाब में आंखें, और वो कब मिले थे कहां पर बिछड़ गए मुझसे, वाह वाह वाह। लगी हुई है अभी तक हिसाब में आंखें। क्या कहने, वाह वाह। और खास तौर ये शेर आप सबके लिए, खास तौर से ये मोहल्ले के लिए कि जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत, जो उसने पूछा तुम्हें याद है, जमाना है कि जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत, तो मैंने भेज दी उसको जवाब में आके। भाई वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, तो मैंने भेज दी उसको जवाब में आके। गजल का हुक्म है ताहिर साहब का, उस गजल के 2-4 शेर मैं तरन्नुम से पढ़ रहा हूँ कि दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, दिल और निगाह, दिल और निगाह भी, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में।
भाई वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। तुमको लोग चाहेंगे, तुमको लोग निभाएंगे, तुम मगर हम सा न ढूंढ पाओगे तुम इस दयार में। वाह 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 वाह, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। और क्या हासिल कहने। फजल शेर के रुख से जरा रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार। वाह 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 और आखिरी शेर के हालात उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद हम हुए हैं मगर एतबार में। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। दोस्तों बहुत शुक्रिया, मुशायरा काफी आगे निकल गया है और आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मुशायरे को समाप्त किया है। लेकिन कहीं कहीं कनेक्टिविटी की कमी होती है तो कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होता है स्टेज वालों को कि आप शामिल नहीं है, लेकिन आप शामिल होते हैं। दरअसल हर शायरी की और हर शेर की और हर गजल की केमिस्ट्री होती है और इसी तरह जब वो पढ़ता है कोई शख्स उसका भी एक अंदाज होता है तो कई मतलब ऐसा हो जाता है। लेकिन कुल मिला के आप अच्छा सुन रहे हैं। मैं यही गुजारिश करूंगा कि जहां जहां आपको ऐसा लगे किसी शायर को या स्टेज को आपकी जरूरत है तो आपकी भरपूर तवज्जो होनी चाहिए। आइए कि ऐसे शख्स को मैं इस वक्त ज़हमत सुखन देने चाहता हूँ। उससे पहले वाकया आपको सुनाता हूँ कि एक शख्स मस्जिद में बैठकर ये दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे। पीछे से आवाज आई आमीन। उसने फिर दुआ की कि या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा। फिर दूसरी सफ़ों से आवाज आई आमीन। जब सिलसिला तीसरी सफ तक आमीन का पहुंचा तो पिछली सफ से एक शख्स चिल्लाया कि दोस्तों क्या गजब कर रहे हो, इस शख्स की दुआ पर आमीन मत कहिए। इस शख्स की दुआ पर आपने आमीन कहा तो आप सब मर जाओगे, क्योंकि एक कफन बेचने का कारोबार करता है। तो मैं ये वाकया इसलिए सुनाया कि आप कुछ हंसी के मूड में आए, आप कुछ तंज़ो मिज़ाह की बातें सुने। मैं जिस फनकार को, जिस शायर को आवाज देना चाहता हूँ वो सिर्फ हास्य या व्यंग के हवाले से नहीं, बल्कि कौन सी ऐसी विधा होगी जिसको उसने नहीं लिखा होगा। हिंदी की सारी विधाएं, उर्दू की बहुत सी विधाएं, लेकिन उस शख्स ने अपनी एक बड़ी पहचान हास्य और व्यंग के एक मजबूत नाम के तौर पर बनाई है। मैं सर्वेश अस्थाना साहब से बहुत ही अदब के साथ आदर से गुजारिश कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। तालियां कम है सर्वेश साहब के लिए, देखिए अब मुझे वकालत करनी पड़ेगी शायरों की। आइए सर्वेश साहब। एक बार जरा सा ताली बजा दो भाई। एक बार जरा हो कर दो जैसे हम 25 साल पहले करते थे, हो वाला। हाँ ये हो में इधर वाले हैं, वाह वाह में नहीं है। बहुत अच्छे। मेरे पास समय बहुत कम है। मेरे पास समय इतना कम है कि ये भी बताने के लिए समय कम है कि समय कम है। हमारे सामने आदरणीय वसीम साहब बैठे हैं, मैडम बैठी हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं बस आधे मिनट बोलूंगा, फिर अपने औकात पे आने ही आना है। वसीम सर बैठे हैं, मैडम बैठी हैं, नदीम साहब और उनके जो और भाई हैं। जब जहां पर कभी पहला मुशायरा हुआ था तो उसमें मैं था। तो इसलिए आप लोगों को एक बार तो अच्छी तालियां बजानी चाहिए। वाह वाह। और दूसरी बात जो कहूंगा उसमें बहुत बढ़िया तालियां बजा देना, मुझे खुशी होगी उसमें। जब इस यूनिवर्सिटी का पहला बैच शुरू हुआ तो बीटेक की पहली स्टूडेंट मेरी भतीजी थी स्वप्निल, जो आज एक बहुत बड़ी कंपनी में डायरेक्टर है और उसका लगभग 3 करोड़ का पैकेज है। तो मैं वसीम सर आपको बधाई देता हूँ कि आपने ऐसे स्टूडेंट्स तैयार किए हैं जो पूरी दुनिया में नाम कर रहे हैं। हमारे डीजी साहब, पुलिस के डीजी साहब रिजवान भाई साहब बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं।
क्योंकि पुलिस अगर नहीं सुनेगी तो हालत खराब हो सकती है, इसलिए पुलिस को सुनना पड़ता है। एक पुलिस के अफसर आए थे, वो चले गए, वो ज्यादा नहीं सुन पा रहे थे। नहीं सही, भगवान का झूठ कभी नहीं बोला, आज तक बोला ही नहीं है झूठ। और जब पुलिस का बड़ा अफसर बैठा हुआ तो शायर को झूठ बोलने की क्या जरूरत। थोड़ा खुल के ताली बजाइए, थोड़ा खुल के हाँ, ऐसे ऐसे हाँ, आनंद, हम तो आनंद करने के लिए खड़े हुए हैं। और आज डर भी बहुत लग रहा है मेराज भाई, इतना डर हमें लग रहा है। वसीम सर, आपने जो वहां कह दिया जब हम लोग बैठे थे, वसीम सर ने कहा सर्वेश जी आप आए क्यों, हम आपका लिफाफा आपके घर भिजवा देते। इससे ज्यादा खुशी की बात मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी कि आना ना पड़े और लिफाफा मिल जाए। सर अगली बार का लिफाफा आप मुझे आज ही दे दीजिएगा। क्या बात। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो मैं जाए। अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। वाह 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 वाह। मैं अक्सर सोचता हूँ, तो बिल्कुल उछाल रहे ना, हम भी लखनऊ के स्टूडेंट हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। वाह, ये बहुत अच्छा। क्या कहने, वाह 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 सर्वेश भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत दोबारा इससे अच्छा सुनो, वाह, दोबारा ना इससे अच्छा। मैं लखनऊ में रहता हूँ, सुनो, अगर हमको स्लिप कर गए तो फिर यूनिवर्सिटी का मजा नहीं रहेगा। मैं लखनऊ में रहता हूँ, आप सारे बच्चे लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में मैं गंज की साइड में देखता हूँ कि एक मोटरसाइकिल जा रही है, वाह, उस पे 2 लोग बैठे हुए, फिर भी पिछली सीट खाली होती है। क्या बात है। समझ गए हो तो ताली बजा दो। बस इशारों से बात करनी चाहिए, फिर भी पिछली सीट खाली होती। अब सुनो, ये मैं लड़कों तुम्हारी तरफ से कह रहा हूँ, जो बॉय स्टूडेंट है उनके लिए, जो गर्ल्स है उनके लिए बात बताओ। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है। थोड़ी वाह वाह, क्या बात है। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा, शोर नहीं मचाया जाता, जैसे हमने कहा वाह वाह करो तो 2 बार वाह वाह किया और फिर शांत हो गए। इस तरह से शायरी और मुशायरा, हाँ बस, वेरी गुड। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है, मैं उसकी प्रेमिका हूँ, वो यही शायद समझता है। वाह, क्या शायद पर शोर उठना चाहिए। वो मेरी प्रेमिका है, मैं उसकी प्रेमिका हूँ, वो यही शायद समझता है। बड़ा बेवकूफ है, नादान है, बुद्धू है, पोंगा है, मैं तो इसलिए जाती हूँ मेरा खर्च बचता है। तो लड़कों आज से समझ जाओ, आज से समझ जाओ, कल से मोटरसाइकिल खाली मिलनी चाहिए। और जिसकी मोटरसाइकिल खाली मिलेगी उसको इंटरनल में नंबर अच्छे दिए जाएंगे। हमारे रजिस्ट्रार साहब कह रहे हैं हाँ हाँ, तो ये पक्का है, लेकिन ये बात मैं टीचर्स के लिए भी कह रहा हूँ। आदरणीय हमारे कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय, प्रोफेसर और प्यारे छात्रों एवं उनकी बहनों, अच्छा सॉरी, रुको। आदरणीय महामहिम कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय, प्रोफेसर, छात्राओं एवं उनके भाइयों। अच्छा ये भी नहीं मंजूर है, आखिरी आदरणीय कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार साहब, प्रोफेसर, छात्रों एवं छात्राओं, रिश्ते अपने आप बनाओ। ये बहुत अच्छा, मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी, भगवान कसम बहुत घबराहट हो रही थी। मैं महसूस कर रहा था, मैं पहले बैठा था, मैं मिलने गया
जब मैं लौट गया तो देखा मेरी सीट पे कोई और बैठ गया, मेरी कुर्सी छिन गई। और कुर्सी छिनने के बाद आदमी की हालत जो होती है वही आज मेरी थी। मैं अपने को जंगल के बंदर की तरह महसूस कर रहा था। क्या था, शेर जंगल का राजा। बस मैं 5 मिनट और रहूंगा, मुझे मालूम है कि मेरे शहर में जो शायर आए हैं मेरे मेहमान हैं, मुझे कितना वक्त लेना चाहिए, लेकिन मुस्कुराहटों का कोई वक्त नहीं होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। मैं को बंदर समझ रहा, जंगल के बंदर की तरह लग रहा। क्या था, शेर जंगल का राजा था। जब देखो तब शेर राजा, जिधर नजर जाए तो शेर राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई है, बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करें? बोले राजा बदलो। किसको राजा बनाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाए। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे हमारे मोइन भाई को संचालक बना दिया गया। लेकिन ये तो फिर जंगल के राज में बंदर रहने लगा। अब व्यंग की बात करूंगा, और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जिसको A+ मिलता है रैंक में, तो उसकी अब तालियां व्यंग समझने पर चाहता हूँ। तो बंदर के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन के बाद एक बकरी रोती आई, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ। बंदर बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं, बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए बैठा है। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, 5वीं पे, 6ठी पे। तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए, नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब, भारत की राजनीति और स्टूडेंट्स, टीचर्स और कुलापति तक की थालियां, जल्दी बचाए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। तो बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या ना बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। तो हमारी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है। मैं 4 शेर पढ़ करके अपनी वो भी फिर मेरी सीट पे फिर आ गया, और किनारे जाना पड़ेगा। सिर्फ 4 शेर। और माफ कर दीजिएगा, मैं 2 बजे आ गया था। आदरणीय कुलाधिपति महोदय ने बताया कि 2.25 घंटे लेट शुरू हुआ है, तो सर हो जाता है कभी कभी कल्चरल एक्टिविटीज में हो जाता है। बस मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरे घर में मेरे 80 साल की बहन मथुरा से आई हुई है, और एक 78 साल की बहन आई हुई है गोंडा से, और एक 74 साल की बहन आई हुई है दिल्ली से, और चेन्नई से मेरी 71 साल की बहन। 4 मेरी बड़ी बहनें आई हैं, और घर पे कोई और नहीं, उन्हीं चारों को मैं छोड़ के आया था। सबको पता है कि घर में सिर्फ मैं हूँ इस समय। तो मैं ये 4 शेर पढ़ के, और मैं कुलाधिपति महोदय से परमिशन लेकर के मैं यहाँ से जाना भी चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास दीदियों के फोन आ रहे हैं, कुछ सामान वगैरह जाना है। एक शेर तो इतना अच्छा बना कि नवाज भाई ने हमको उसमें उठ करके गुलदस्ता पेश कर दिया था, और ताहिर बड़ा साहब ने मुझे गले से लगा दिया। वो शेर पहले अर्ज करता हूँ। जलाले शम्मा से, क्या कहने, जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर। वाह क्या कहने। अच्छा शेर बन पड़े तो आप सब लोग नवाजिएगा। रिजवान सर आपको भी पेश करता हूँ कि जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, और सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर। वाह। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। अब आप सोचेंगे कि अगला शेर इससे भी अच्छा होगा, मेरी औकात नहीं कि मैं इससे अच्छा शेर कर पाऊं। अगला शेर बस देखो, जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। तुम्हारी झील सी आंखों में, अब वाह करो, हाँ, तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है। हम नहीं दिख रहे, तुम्हारी झील सी आंखों में, विजय भाई तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है। तुम्हारा इश्क 100 कौड़ी मगर अफसाना बेहतर है। क्या कहने भाई, तुम्हारा इश्क 100 कौड़ी मगर अफसाना बेहतर है। अब लड़कों तो मैं फिर बता रहा हूँ, लड़कों के लिए है कि इजहार इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा। वाह क्या बात है। इजहार इश्क आप लोग जानते हैं आजकल मोबाइल से तो बहुत जल्दी हो जाता है। इजहार इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा, वहां पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर। क्या कहने हैं, वाह वाह। वहां पर रुके रहने से टल जाना बेहतर है। देखिए मैं शायर नहीं हूँ, न तो मुझे तगज़ुल पता, न बहर पता, कुछ नहीं, बस हमें मस्ती पता है। क्या अगर मालूम हो बैठा है
पहले से ही प्रतिद्वंदी, क्या बात है। प्रतिद्वंदी को रकीब कहते हैं और अंग्रेजी में राइवल कहते हैं। मेरा अर्थ सुनना, अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, वहां पर आज जाने से वहां कल जाने देता है। क्या कहने हैं। और आखिरी शेर खूब तालियां बजा दीजिएगा कि है शर्मा भी तेरा आशिक। ये जितने मंच पे बैठे हैं ये लोग इस मेयार की शायरी कर ही नहीं सकते। चाहे नवाज भाई हो, ताहिर भाई हो, ये लोग तो सोच नहीं सकते और शेष लोगों की हिम्मत नहीं सोचने की इतनी बड़ी शायरी करने की। मैंने की है। क्या कहने। वाह 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 वाह। कि है शर्मा भी तेरा, मीर भी नहीं कह पाए, गालिब भी नहीं कह पाए। आप देखिएगा उससे आगे ना निकले तो बताइएगा। है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू। क्या कभी मीरो गालिब ने शर्मा और वर्मा इस्तेमाल किया? नहीं किया। तो मैं आगे का हुआ। है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू, मगर इन दोनों लोगों से मुआ आस्थाना बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद। कर चुका है और मुझे यकीन है कि आधे से के बाद का जो सफर है वो मजीद खूबसूरत हो जाएगा। बड़ी दुश्वारी होती है जब सर्वेश अस्थाना जैसे एक कवि या शायर अपना कलाम पढ़कर जाते हैं तो आने वाले शोरा को कोई तकल्लुफ हो सकता है, कोई नफ्सियाती उलझन हो सकती है। लेकिन क्योंकि सामईन पर अगर इतमाद होता है, आपकी समातों पर भरोसा, चलिए बहरहाल जो मैं अर्ज कर रहा था कि जब सर्वेश अस्थाना अपना कलाम पढ़ रहे थे तो आप सोचने पर भी मजबूर थे और मुस्कुरा भी रहे थे। लेकिन मुस्कुरा इसलिए नहीं रहे थे कि आप लखनऊ में, बल्कि आप इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि आप मुस्कुराना जानते हैं। आप इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि सर्वेश अस्थाना आपके लिए वो माहौल फराहम कर रहे थे कि जहां आप मुस्कुरा सकते। मैं चाहता हूं कि एक संजीदा फिक्र शायर इस वक्त सुना जाए। नारियल के दरख्तों के नीचे कुछ अजब सिलसिले बन गए हैं, जिंदगी ने रुलाया बहुत है इसलिए मसखरे बन गए। लेकिन जिंदगी जब रुलाती है तो कुछ ऐसे शेर भी कहे जाते हैं कि जो हमारे आंसू का हिस्सा बन जाते हैं। एक शेर में उनका पढ़ूंगा, उनका ताल्लुक बाराबंकी से है और बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर हैं। अभी पिछले दिनों जब वो बाहर का सफर किया तो उनको खूब देखा गया सोशल मीडिया पर और मुशायरों में सुना गया। वो कहते हैं कि हमको उड़ने का सलीका न सिखाओ लोगों, हमको उड़ने का सलीका न सिखाओ लोगों, पेड़ से आए हैं पिंजरे से नहीं आए। ऐसे अच्छे शेरों के खालिक की पूरी गजल की मार्केट ला रहा है। खूबी उनकी ये है कि उन्होंने रिवायतों की जमीन पर उस ऐसे जदीद फूल लगाए हैं कि जहां पर हर शख्स वाह वाह करने पर मजबूर हो जाता है। मैं इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ जनाब सलीम सिद्दीकी का इस्तकबाल करना चाहता हूं और आपसे खास तौर से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप खास तौर से स्वागत कीजिए, इस्तकबाल कीजिए तालियों से और उतनी ही मोहब्बत से सुनिए सलीम सिद्दीकी साहब। आइए। शुक्रिया मोहिनी भाई। आदाब लखनऊ। ऐसे नहीं जैसे लखनऊ सलाम का जवाब देता है वैसे सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह। थोड़ी सी एनर्जी अगर आप लोग ट्रॉफियों को दे देते तो मुशारा और खूबसूरत हो सकता। सदर साहब कहने में गैबाना इजाजत ले रहा हूँ। सुनो बहुत खूबसूरत शेर सुन रहे थे। अब आप ये बताइए, आशिक लोग, आप अच्छे आशिक तो हैं, ये तो पता चल गया शेर से। आप जिस तरह से दाद दे रहे थे, अब आप अच्छे बेटे हैं, अच्छे भाई भी हैं। अब ये शेर सुन के बताइए। जी भाई इरशाद फरमाएं। कांधों पे बिठाएंगे, हरम लेके चलेंगे। ओहो वाह 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 वाह। कांधों पे बिठाएंगे, हरम लेके चलेंगे, हरम लेके चलेंगे। माँ चल नहीं पाती है तो भाई वाह 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 वाह। सलीम भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। कांधों पे बिठाएंगे, हरम लेके चलेंगे, चलेंगे।
माँ चल नहीं पाती है तो हम लेके चलेंगे। आहा, गुड़िया भी है बाजार में, पायल भी है लेकिन, ओहो, गुड़िया भी है बाजार में, पायल भी है पायल लेकिन। भी है लेकिन, बेटी के लिए पहले कलम लेके वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी शायरी सुना रहे हैं आप सलीम भाई, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। बेटी के लिए पहले कलम चलेंगे, सब किताबें हैं गलत, सारे अदब झूठे हैं, सब किताबें हैं गलत, सारे अदब झूठे हैं। सब किताबें हैं गलत, सारे अदब झूठे हैं, एक झूठे को ये लगता है कि सब झूठे हैं। वाह 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 वाह, एक झूठे को ये लगता है कि सब झूठे हैं, लोग आवाज के जादू में घिरे हैं, वरना उसकी आंखें तो बताती हैं कि लब झूठे हैं। वाह क्या कहने, वाह वाह वाह, बताती हैं कि लब झूठे हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। इतनी आसानी से कैसे भला हारेंगे तुम्हें, इतनी आसानी से कैसे भला हारेंगे इतनी तुम्हें। आसानी से कैसे भला हारेंगे तुम्हें, थक गए लब तो हम आंखों से पुकारेंगे। वाह 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 वाह, क्या थक गए कहने, लब तो हम आंखों से पुकारेंगे तुम्हें। बहुत खूब, वाह 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 वाह। भाई आपसे शिकवा है तमाम शोरा को कि आप अच्छी शायरी पर भी खामोश हैं। क्या अच्छा शेर पढ़ा, फिर पढ़िए सलीम भाई। इतनी आसानी से कैसे भला हारेंगे तुम्हें, थक गए लब तो हम आंखों से पुकारेंगे तुम्हें। वाह, तुम तो नजरों से गिराने के भी लायक नहीं हो, तुम तो नजरों से गिराने के भी लायक नहीं हो, तुम समझते हो किसी जंग में मारे। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, तुमको क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। लायक नहीं, हाँ 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 हाँ, तुम तो नजरों से गिराने के भी लायक, वाह 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 वाह, तुम समझते क्या अच्छा शेर है। हो किसी जंग में मारेंगे। तुम तो नजरों से गिराने के भी लायक नहीं हो, तुम समझते हो किसी जंग में मारेंगे तुम्हें। वाह, ओझल है मगर आंख के तारे ही रहेंगे, ओझल है मगर आंख के तारे ही रहेंगे। ओझल है मगर आंख के तारे ही रहेंगे, जो लोग हमारे हैं हमारे ही रहेंगे। वाह 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 वाह, जो लोग हमारे हैं हमारे ही रहेंगे। क्या बात है। कमजर्फ को कहना ही पड़ेगा, कमजर्फ को कहना ही पड़ेगा। अब यार गुब्बारे तो गुब्बारे ही रहेंगे, वाह 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 अब वाह, यार गुब्बारे तो गुब्बारे गुब्बारे ही ही रहेंगे। वाह, क्या कहने सलीम भाई। आदाब न हो जिसके अदब हो नहीं सकता, आदाब न हो जिसके आदाब अदब न नहीं हो सकता। जिसके अदब हो नहीं सकता, मजनू किसी वैसी का लकब हो नहीं सकता। भाई क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, अदब हो नहीं सकता। मजनू किसी वहशी का लकब हो नहीं हाँ हाँ, सकता। वो काम जो फरहाद ने रांझा ने किया था, क्या कहने, वो काम जो, ये मतलब का शेर है आप, वो काम जो फरहाद ने रांझा ने किया था, एक तरफा मोहब्बत में वो सब हो नहीं सकता। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, एक तरफा मोहब्बत में वो सब हो नहीं सकता। मैं वो गजल सुना देता हूँ, क्या कहने हैं, वो हुआ था, क्या कहने। किसी जरदार वसीले से नहीं आए हैं, वाह, सुने दोस्तों, आपकी पसंद की गजल आ किसी गई। सरदार वसीले से नहीं आए हैं, आप महफिल में सलीके से नहीं आए हैं, वाह 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 वाह, आप महफिल में सलीके से नहीं आए हैं। बहुत खूब। हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ हम लोग, हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ हम लोग, पेड़ से आए पिंजरे से हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, पेड़ से क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, न सिखाओ हम लोग, बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह, पिंजरे से नहीं आए हैं, वाह 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 वाह। बात करना थी जरूरी तो हुए हैं हाजिर, हाँ, बात करना थी जरूरी तो बात हुए करना हैं। थी जरूरी तो हुए हैं हाजिर, कत्ल करने के इरादे से नहीं आए हैं, भाई वाह 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 कत्ल वाह, करने के इरादे से नहीं आए हैं। क्या कहने, क्या कहने। हमसे जीत के लाए
हैं अना वालों से, क्या कहने, क्या कहने। हम उसे जीत के लाए हैं अना वालों से, भाग कर अपने कबीले से नहीं आए हैं, वाह 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 वाह, भाग कर अपने कबीले से नहीं आए क्या हैं। कहने, वाह 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 वाह। एक बच्ची से खरीदे थे ये गजरे हमने, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। एक बच्ची से खरीदे थे ये गजरे हमने, लौट कर हम किसी मुजरे से नहीं आए। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत अच्छी शायरी। आपने जाते जाते उनको बड़ी मोहब्बत से रुखसत किया। उनकी वो गजल है कि जो पूरी दुनिया में इंतहाई तवज्जो के साथ सुनी जाती है, बहुत मोहब्बत के साथ सुनी जाती है। और इस गजल ने सलीम सिद्दीकी को, सलीम सिद्दीकी के बाद का जो उनका सफर है उसमें बड़ी उनके लिए आसानियां पैदा की है। शायरी वो बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान से बाहर थे तो मुशायरों में शिरकत का हिस्सा उन्हें मौका कम मिलता था। लेकिन इस गजल के बाद अचानक उनकी डिमांड में इजाफा हो गया और आज के इस मुशायरे में वो शामिल है। उन्होंने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा कि आदाब न हो जिस पे अदब हो नहीं सकता, मजनू किसी वैशी का लक़ब हो नहीं सकता। ये जो अदब की बात है, जो आदाब की बात है, ये दोस्तों इंसानी जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है। इल्म से अदब आता है, इसलिए तालीमी इदारे बोले रखा जाता है कि इल्म से अदब आता है। लेकिन दोस्तों अदब जो है वो इल्म से कहीं कहीं बड़ी चीज हो जाती है, इसलिए कि इल्म तो शैतान के पास भी बहुत था, लेकिन शैतान के पास अदब नहीं था। तो ये जो अदब की महफिलें हैं और ये तालीमी इदारे जो इल्म के साथ अदब को फरोग देते हैं, ये बहुत काबिल जिक्र हैं। आइए मगरिबी बंगाल से तशरीफ लाई एक बहुत ही नर्म नाजुक लहजे की शायरा को सुना जाए, जिसने मोहब्बत के नए नए मरातिब और नए मराहिल अपनी शायरी में तैयार किए हैं या उन्हें तलाश किया है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ नगमा नूर साहिबा से, जो कलकत्ता से तशरीफ लाई हैं, और आप महसूस करेंगे कि उनका नगमा नूर भरा है और उनकी शायरी का जो उजाला है, जो नूर है, इसमें नगमगी है। इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा नगमा नूर साहिबा का कि वो अपनी शायरी से नवाजे। आदाब अर्ज करती हूँ लखनऊ। जनाब वसीम साहब सदर मुशायरा और अजरा मैम मौजूद हैं, आपसे इजाजत चाहती हूँ। बात उर्दू की है, उर्दू से ही बात शुरू करती हूँ कि तितली का रंग फूलों की खुशबू को बांध कर, तितली का रंग फूलों की खुशबू को बांध कर रखती हूँ अपनी गजलों में जादू को बांध कर, अपना लहू पिला के इसे पालती हूँ मैं, आंचल से मैंने रखा है उर्दू को बांध कर। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अपना लहू पिला के इसे पालती हूँ मैं, आंचल से मैंने रखा है उर्दू को बांध कर। उसने मतलब यह है कि भंवरे गुलशन छोड़ के आने वाले हैं, भंवरे गुलशन छोड़ के आने वाले हैं, हम गजलों के फूल खिलाने वाले हैं। वाह वाह। तुम अहबाब से दिल की बातें मत करना, सब आंखों से ख्वाब चुराने वाले हैं। वाह 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 वाह। तुम अहबाब से दिल की बातें मत करना, सब आंखों से ख्वाब चुराने वाले हैं। और ये शेर के वो भी खुददारी की बातें करते हैं, वो भी खुददारी की बातें करते हैं, वो भी खुददारी की बातें करते हैं, जो रास्ते से नोट उठाने वाले हैं। हाँ 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 भाई, वाह 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 वाह। क्या कहने, वो भी खुददारी की बातें करते हैं, जो रास्ते से नोट उठाने वाले हैं। और सुने जमीन नहीं ना सही, मेरे नाम कुछ तो करो। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम अपने दिल में मेरा इंतजाम कुछ तो करो। वाह। ज़ईफ बाप की कब तक कमाई खाओगे, ज़ईफ बाप की कब तक कमाई खाओगे, ज़ईफ बाप की कब तक कमाई खाओगे, जवान हो गए अब काम धाम कुछ तो करो। वाह 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 वाह। ज़ईफ बाप की कब तक कमाई खाओगे, जवान हो गए अब काम धाम कुछ तो करो। वाह। सभी के सामने सिगरेट पीते रहते हो, आहा, सभी के सामने सिगरेट पीते रहते हो, सभी के सामने सिगरेट पीते रहते हो, बड़े बुजुर्गों का तुम एहतराम कुछ तो करो। आहा, वाह 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 वाह। तेरी मेरी आंखों की जैसी हो गई है, वाह। तेरी तस्वीर धुंधली हो गई, बहुत खूब, वाह वाह वाह। सदा
चलती है कांधे को झुकाकर। मेरी बहनें आप सबों के लिए शेर सुनने के सदा चलती है कांधे को झुकाकर, वो जब से माँ से लंबी वाह 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 वाह, वो जब से माँ से लंबी हो गई है। और तेरा कद बाप से ऊंचा हुआ क्या, तेरा कद बाप से ऊंचा हुआ क्या, तेरा कद बाप से ऊंचा हुआ क्या, तेरी आवाज ऊंची हो गई। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। तेरा कद बाप से ऊंचा हुआ क्या, तेरी आवाज ऊंची हो गई है, ऊंची हो गई है। और सुने अच्छा के है ख्वाबों की फाख्ताओं का घर काट रहे हैं। ख्वाबों की फाख्ताओं के घर फाख्ताओं का घर काट रहे हैं। हम अपनी ख्वाहिशों का शजर काट रहे हैं। वाह वाह, रोटी जला रहे हैं कभी अपनी उंगलियां, हम उसकी तलखियों का असर काट। वाह 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 वाह, रोटी जला रहे हैं कभी अपनी उंगलियां, हम उसकी तलखियों का असर काट रहे हैं। और सुने के जिन भाइयों ने बांट के खाई थी टॉफियां, वाह 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 वाह, जिन भाइयों ने बांट के खाई थी टॉफियां, तकसीमे जायदाद में सर काट रहे हैं। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। जिन भाइयों ने बांट के खाई थी टॉफियां, तकसीमे जायदाद सर काट रहे हैं। वाह, और ये उसमें मतलब कि तुम्हारी खामोशी से गुस्से का अंदाजा होता है, तुम्हारी खामोशी से गुस्से का अंदाजा होता है। समुंदर चुप रहे तो खतरे का अंदाजा होता है। वाह, ये एक सच है कि बेटी माँ को अक्सर डांट देती है। ये एक सच है कि बेटी माँ को अक्सर डांट देती है, उसे माँ बन के ही सदमे का अंदाजा होता है। ये एक सच है कि बेटी माँ को अक्सर डांट देती है, उसे माँ बन के ही सदमे का अंदाजा होता है। और इतना यूं है कि वाह, वो गोद अब्बू की थी, शाही सवारी किसको कहते हैं। भाई वाह 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 वाह, वो गोद अब्बू की थी, शाही सवारी किसको कहते हैं। जब अम्मी थी तो जाना शहजादी किसको कहते हैं। भाई वाह 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 वाह, तो जाना शहजादी किसको कहते हैं। बड़े घर के बहुत होते हैं नखरे खाने पीने के, बड़े घर के बहुत होते हैं नखरे खाने पीने के। किसी मुफलिस से पूछो बासी रोटी किसको कहते हैं। वाह 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 वाह, भाई क्या कहने। वाह 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 वाह, बड़े घर के बहुत होते हैं नखरे खाने पीने के। किसी मुफलिस से पूछो बासी रोटी किसको कहते हैं। और ये शेर खास करके किसी के इश्क में माँ बाप को आंखें दिखाते हो, किसी के इश्क में माँ बाप को आंखें दिखाते हो। अगर ये इश्क है तो बदतमीजी किसको कहते हैं। वाह 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 वाह, भाई वाह 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 वाह, फिर पढ़ दीजिए भाई नगमा साहब। वाह 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 वाह, किसी के इश्क में माँ बाप को आंखें दिखाते हो। वाह, किसी के इश्क में माँ बाप को आंखें दिखाते हो, अगर ये इश्क है तो बदतमीजी किसको। वाह, हाँ शुक्रिया। और सुने के मैं तुमको फोन करती तो मुसीबत हो गई होती। वाह 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 वाह, मेरी आवाज की फिर तुमको आदत हो गई। क्या कहने क्या कहने। मैं तुमको फोन करती तो मुसीबत हो गई होती, मेरी आवाज की फिर तुमको आदत हो गई होती। क्या कहने। फकत इस खौफ से उठकर चली आई स्वयंवर से। फकत इस खौफ से उठकर चली आई स्वयंवर से। फकत इस खौफ से उठकर चली आई स्वयंवर से, वो मेरा नाम लेता और बगावत हो गई होती। वाह 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 वाह, वो मेरा नाम लेता और बगावत हो गई होती। और तुम्हारा हुस्न वैसे भी हसीनाओं का कातिल है। वाह, तुम्हारा हुस्न वैसे भी हसीनाओं का कातिल है, अगर तुम मूछ रख लेते कयामत हो गई। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। कयामत हो गई होती, जरा सी गुफ्तगू से हो गए हैं दोस्त हम दोनों। वाह वाह वाह, जरा सी गुफ्तगू से हो गए हैं दोस्त हम दोनों, जरा सी देर रुक जाते मोहब्बत हो गई होती। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह,
और